प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, आइए देखते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सभी प्रोटीन में? नाइट्रोजन। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 जो है उसका शरीर स्वयं संश्लेषण करके पैदा करता है और 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन 3 प्रकार के, एक सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन देखते हैं पहले। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। हमने पढ़ा ना कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं, तो जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं उनको सरल प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिनस, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन आदि। अब देखते हैं संयुग्मी प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, मतलब प्राकृतिक प्रोटीन जो होते हैं उसके जलीय अपघटन से बनते हैं, उसको व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि प्रोटियंस, पेप्टोन और पेप्टाइड। तो ये है प्रोटीन के प्रकार। अब देखते हैं प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है। प्रोटीन क्या करती है? कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये प्रोटीन जो है कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। ये बच्चों में रोग होता है प्रोटीन की कमी से। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण भी करते हैं प्रोटीन। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। संवहन मतलब कि एनर्जी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ब्लड का जाना। अब यहाँ देख लेते हैं जो बच्चों में 2 रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस क्या है। क्वाशियोरकर क्या है? इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा किसी बच्चे का पेट बाहर निकला हुआ है लेकिन उसका हाथ और पैर एकदम पतला है, तो उसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। दूसरा है मरासमस। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। तो ये सब दोनों रोग ये प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं।